हे गाइस, अगर आपको रशिया में आईटी जॉब्स पाने के लिए असिस्टेंस चाहिए या फिर इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 यूट्यूब लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। हे गाइस, इंडिवर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो जैसा कि हम देखते हैं, सारे न्यूज चैनल्स ये बता रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी बड़ी है और दूसरे कंट्रीज भी ये बातें कर रहे हैं कि इंडिया एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है। और हाल ही में IMF के MD ने भी कहा कि जहां दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमिक हालत खराब होगी वहां इंडिया एक ब्राइट स्पॉट होगा। इसके रिसेशन में जाने के चांसेस 0 हैं। आई मीन मे बी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेजर इकोनॉमीज के हालत देखकर इसके चांसेस ना के बराबर लग रहे हैं। बट एनीवे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि कौन सी इकोनॉमिक ग्रोथ भैया, यहाँ तो हमारी गंगा उल्टी ही बह रही है। डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया है और हमारी रुपी नीचे गिरती जा रही है। बट शायद ये हमारे कंट्री के लिए अच्छा हो। हाँ, मेरा दिमाग ठिकाने में है, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। मतलब हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन हो, बट देखिए तो 2022 में अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 2 लाख करोड़ के जो शेयर्स थे उसे उन्होंने बेच दिया और बेचे हुए शेयर्स के जो पैसे आने वाले थे उसको उन्होंने डॉलर में कन्वर्ट करके इंडिया से बाहर ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया में रुपी की वैल्यू और घट रही है और 11% से डॉलर अप हो चुका है। तो इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि हम 86% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर डॉलर महंगा होगा तो इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि हम 86% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर डॉलर महंगा होगा तो हमें वो क्रूड ऑयल महंगा मिलेगा, जिसकी वजह से हमें और भी चीजें महंगी ही पड़ेगी। इन द अदर हैंड, इसका गुड पार्ट ये है कि अगर रुपये गिरता है तो इंडिया का एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है। मींस बेटर कंपटीटिव प्राइस की वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है और हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो कुछ कंट्रीज ऐसा करती थी, एज अ स्ट्रेटेजी अपनी करेंसी को वीक रखती थी ताकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट बढ़ जाए। तो जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि लॉन्ग रन में ये हमारे कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो और हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाए। तो अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो की। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इंडियन रुपी अब US डॉलर को टक्कर देने वाली है। तो देखिए, दुनिया में युद्ध कहीं भी हो, सबसे ज्यादा फायदा USA को होता है और डॉलर को ग्लोबल ट्रेड करेंसी भी माना जाता है और दुनिया की ऑलमोस्ट हाफ इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होती है और इसी बात का तो इन्हें घमंड है। इसी ईगो की वजह से तो ये सारे कंट्री पे सैंक्शंस लगाते फिरते हैं और यही वजह है कि डॉलर दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है। पर अब ये एक हेडेक बन चुकी है इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज के ऊपर, जिनका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और इंपोर्ट बिल्स वो भी काफी बढ़ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जिस चीज को हम $70 में खरीदते थे, अब उसके हमें $80 देने पड़ेंगे और इससे इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली है। लगभग 35 कंट्रीज है जो इंडिया से रुपये में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो सुडान, UAE, सऊदी अरबिया और क्यूबा जैसे और भी कंट्रीज हैं जो इंटरेस्टेड हैं। रशिया और श्रीलंका के साथ ये मैकेनिज्म पहले से ही सेटल है। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं इसके बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, अगर आप गेम लवर हो तो आपको ये गेम डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। इसका नाम है द गेम ऑफ 7। ये काफी हद तक इंडियन चेस की तरह ही है और साथ ही ये काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार गेम भी है। देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई वंस। लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंडिया और रशिया डॉलर के बजाय रुपये का यूज करके ट्रेड स्टार्ट करने के लिए तैयार है। Instead of the dollar. अगले हफ्ते इंडियन एक्सपोर्टर्स को उम्मीद है कि रशिया को होने वाले शिपमेंट्स का सेटलमेंट रुपये में होगा। इंडिया के लिए रशिया के साथ ट्रेड करना और डॉलर्स का यूज नहीं करना एक बड़ी बात है। इनफैक्ट और भी आ रहे हैं। पता चला है कि रशिया अकेले ऐसी कंट्री नहीं है जिसके साथ इंडिया अपनी करेंसी का यूज करके ट्रेड करने जा रहा है। इंडियन रुपी तेजी से कई नेशंस द्वारा ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए यूज की जाने वाली करेंसी के रूप में उभर रहा है। Of nations. ये कौन सी कंट्रीज है जो रुपी का यूज करके इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं और क्यों वो US डॉलर्स को छोड़ना चाहते हैं, और रुपी का यूज करके ट्रेड करने की इच्छा रखने वाली ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के साथ इंडिया को कैसे लाभ होगा। मैं हूँ शानवीर सिंह रनहोत्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट पोस्ट। हमने हाल ही के दिनों में डी-डॉलराइजेशन के बारे में बात की है। डी-डॉलराइजेशन क्या है? ये इंटरनेशनल ट्रेड को US डॉलर से अलग करने का ग्लोबल कैंपेन है। ग्लोबल ऑयल परचेस और इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स करेंटली डॉलर का यूज करके किया जाता है। इसीलिए US की ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम पर मजबूत पकड़ है। Financial systems. ये कुछ ऐसा है जिसे चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया और उसके गल्फ अलाइज और ईरान सहित कई कंट्रीज बदलना चाहते हैं। And Iran want to change. कंट्रीज डॉलर से अलग होने के लिए छोटे स्टेप्स उठाने लगे हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियन रुपीस का यूज करना कंट्रीज के बीच बायलैटरल ट्रेड के लिए डॉलर पर डिपेंडेंस को कम करने की दिशा में एक स्टेप है। ट्वीटर्स के अनुसार तजाकिस्तान, क्यूबा, लक्समबर्ग और सूडान ने बायलैटरल ट्रेड सेटलमेंट के लिए रुपये का यूज करने के बारे में इंडिया से बात करना शुरू कर दिया है।
इंडियन गवर्नमेंट ट्रेड को सेटल करने के लिए करेंसी के रूप में रुपी को यूज करने के लिए डॉलर्स की कमी वाले देशों को लाने की कोशिश कर रही है। ये ऐसी कंट्रीज है जिनके रिक्वेस्ट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव करना बाकी है, जो कंट्री का सेंट्रल बैंक है। कई सारी कंट्रीज है जिन्हें आरबीआई द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है। ये श्रीलंका, रशिया और मॉरिशस है। And Mauritius. रुपी का यूज करने वाली कंट्रीज को इंडियन बैंक्स में स्पेशल रुपी अकाउंट्स खोलने होंगे। इन्हें वॉस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। इस तरह के अकाउंट्स खोलने के लिए इंडिया के सेंट्रल बैंक से मंजूरी लेनी होती है। अब तक आरबीआई ने बैंक्स को 18 वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलने की मंजूरी दी है। इनमें से 12 अकाउंट्स रशिया के, 5 श्रीलंका के और 1 मॉरिशस के हैं। 1 to Mauritius. जल्द ही तजाकिस्तान, क्यूबा, लक्समबर्ग और सूडान के अपने खुद के अकाउंट स्थापित करने की भी उम्मीद है, जो रुपी का यूज करके ट्रेड को क्विक सेटलमेंट की सुविधा प्रदान करेगा। Using rupees. बस इतना ही नहीं, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स एमिरेट जैसे मेजर एशियन प्लेयर्स भी बायलैटरल ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए रुपी और अपनी करेंसीज का यूज स्टार्ट करने के लिए इंडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं। Transactions. इंडिया और यूएई के सेंट्रल बैंक्स द्वारा एक पोटेंशियल रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म पर काम किया जा रहा है। इसी बीच सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच एक रुपी के रियल ट्रेड मैकेनिज्म के लिए बातचीत चल रही है। Mechanism are also going on. इनफैक्ट सऊदी अरेबिया और यूएई भी ट्रेड ट्रांजैक्शन से कमाए गए इंडियन रुपीस को वापस इंडिया में इन्वेस्ट करने के तरीके की तलाश कर रही है। To India. ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये कंट्री इंडिया से इंपोर्ट करने के बजाय उससे एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। इसीलिए वो इंडिया के साथ ट्रेड से जो एडिशनल रुपी कमाते हैं उन्हें कहीं न कहीं खर्च करने की जरूरत है। इंडिया ने इस तरह के रुपी होल्डिंग्स को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव दिया है। इन कंट्रीज के साथ बायलैटरल ट्रेड के लिए रुपी का यूज करना इम्पोर्टेंट क्यों है? चलिए यूएई का मामला लेते हैं। ये गल्फ नेशन 2020 में $43.3 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड के साथ यूएस और चाइना के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। $1 billion in 2020. लाइन में नेक्स्ट कौन है? यूएस, चाइना और यूएई के बाद सऊदी अरेबिया इंडिया का 4th सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। Trading partner. पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच ट्रेड वॉल्यूम लगभग $42.8 बिलियन था। $8 billion. या रशिया को ही ले लीजिए। ये सैंक्शन कंट्री अर्जेंटली गुड्स के अल्टरनेट सप्लायर्स की तलाश कर रही है। रिसेंटली रशिया ने इंडिया से कार और एयरक्राफ्ट के पार्ट से लेकर कपड़े और यहाँ तक कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स तक की जरूरत की चीजों की एक लंबी लिस्ट भेजी थी। Pharmaceutical drugs. इंडिया को इन सामानों को रशिया को एक्सपोर्ट करने और इस तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए अपनी करेंसी का यूज करने से रुपी के वैल्यू को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए रुपी का यूज करने से भारत से डॉलर के फ्लो को रोकने में मदद मिल सकती है। इसके बजाय इंडिया इन बचाए गए डॉलर्स को अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में रख सकता है। रुपी का यूज बढ़ाने से करेंसी का डिप्रिसिएशन भी धीमा होगा और यूएस डॉलर्स के मुकाबले ये स्ट्रॉन्ग होगा। क्या आपको लगता है कि रुपी अगली बिग ग्लोबल करेंसी बनने वाली है? हमें कमेंट्स में बताइए। पहला कमेंट है लीफ इन द विंड। इन्होंने लिखा है गुड जॉब, आशा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा मैं इंडिया के इस स्टेप से खुश हूँ। डीएस ने कमेंट किया है अगर हम सब एक दुनिया के लिए एक साथ काम कर सकते हैं तो आपको किसी पैसे की चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी। हम एक साथ मिलकर क्यों नहीं रह सकते? वन लव, वन वर्ल्ड, वन गॉड। उमर मुक्कर ने लिखा है हमें चाइना को कैच करने की जरूरत है और पहले ऐसे व्यक्ति बनने की जरूरत है जो रुपी को गोल से जोड़े। अगला कमेंट है अंजर कुन्ही। इन्होंने लिखा है LOL, मुझे इस कॉमेडी न्यूज से बहुत हंसी आई कि इंडियन रुपी को कई कंट्रीज डॉलर की बजाय यूज करेंगे, जहां खुद हमारा मर्डरर प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से देश का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कंडीशन और भी बिगड़ गए हैं। लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को डबल प्राइसेस में बेचे जा रहे हैं। टैक्सेस हाई हो गए हैं। यहाँ लोग वर्स्ट सिचुएशन में हैं। ऑलमाइटी ने कमेंट किया है LOL, द वर्ल्ड नीड्स द इंडियन रुपीज। अगला कमेंट है इमेट ओकेली। इन्होंने लिखा है बाइडेन सोए मत रहो, जो हो रहा है उस पर ध्यान दो, ये बदलाव लाने का समय है। तो अगला कमेंट जो चैंपियन ने किया है, इन्होंने लिखा है ये इंडियन हर समय बस पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं, इनके पास कोई और मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं है। वो माइनॉरिटी मुस्लिम को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करते हैं। शायद अब्दुल्ला ने कमेंट किया है एक ही करेंसी है जो US डॉलर को रिप्लेस कर सकती है, वो है युआन। 60% इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में ही होता है। इसके बाद यूरो। रुपी इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी के आसपास भी नहीं है। US अपने डॉलर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इंक्लूडिंग वर्ल्ड वॉर। तो सपने देखना बंद करो कि रुपी डॉलर को रिप्लेस करेगा। ये कम से कम 500 साल तक तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल हो या ना हो ये डिसाइड करने वाले ये कौन होते हैं? अपनी कंट्री की ग्रोथ तो हो नहीं रही है इनसे, दूसरों के भविष्य देख रहे हैं।
ये अगर जितना दिमाग बॉम्ब बनाने में लगाते हैं उतना ही दिमाग अपने देश की उन्नति में लगाए तो आज ये ऐसे रो नहीं रहे होते कमेंट में कि इंडिया की रुपी ग्लोबल क्यों होगी। मतलब दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, चांद, मार्स और पता नहीं कहां कहां। ये गधे अभी भी इसी परेशानी में हैं कि बिना वीजा के इंडिया में कैसे घुसे। अगला कमेंट है बाबा यूसुफ। इन्होंने लिखा है दिस इज फेयर एंड बैलेंस। अब और कोई वन ग्लोबल करेंसी नहीं, रशियन वॉर ने सबकी आंखें खोल दी है। माइकल डेराको ने कमेंट किया है ये सारे कमेंट्स बहुत हिलारियस है। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते हैं हर एक इकोनॉमी डॉलर से कैसे जुड़ी हुई है। अगर डॉलर डूब गया तो हर इकोनॉमी फेल हो जाएगी। पर्सनली उन करेंसीज के साथ काम करे जो एक ओपन इकोनॉमी के द्वारा चेक और बैलेंसेस के साथ जुड़ी हुई है, उनके साथ नहीं जो एक अथॉरिटेरियन रेजिम या ओपनली करप्ट गवर्नमेंट है। गौर से सोचो। डोरान डिएंडा ने लिखा है ना, वो अपने नेशनल करेंसीज यूज करना चाहते हैं ना कि रुपीज। अपने फैक्ट्स को सही करो, कुछ भी मत बोलो। एल्विस मास्करेनहस ने लिखा है दूसरी कंट्रीज हर जगह करेंसीज के तौर में चाइनीज युआन का यूज करना चाहते हैं ना कि इंडियन रुपी। वेजवाल कुमार चटर्जी ने कमेंट किया है मेरे हिसाब से 20-30 सालों तक ये इम्पॉसिबल है कि डॉलर को रुपी रिप्लेस करेगा। हालांकि ये इंटरेस्टिंग है कि कुछ बायलैटरल ट्रेड रुपीस पर हो रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं लगता है कि कंट्रीज बिजनेस करने के लिए ग्लोबली इंडिविजुअल करेंसीज का यूज करेंगे। ये अच्छा होगा अगर 2 से 3 मेजर करेंसीज एक साथ उभर सकती है और मैं आशा करता हूँ कि इसमें हमारे रुपी भी हो। डॉलर के हेजमनी को डेफिनेटली कमजोर बनाने की जरूरत है। मकैटे रुपुलाना ने लिखा है इंडिया और चाइना को शांति बनाए रखने की जरूरत है। नॉर्थ अटलांटिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वाह क्या नाम है। तो इन्होंने कमेंट किया है इंडियन रुपी, क्या मजाक है। ट्रेड क्या करेंगे, काउडंग, किसी को रुपी नहीं चाहिए। अगला कमेंट है वॉय चोंग। इन्होंने लिखा है ये एक मजाक है ना, मुझे पता है अगर आप देना भी चाहोगे तो भी लोग रुपी नहीं लेंगे। कुछ पूछा मैंने कुछ। सूरा सारा दियाई ने लिखा है इंडियंस दुनिया के हर कोने में है, सेम एज चाइनीज हर कंट्री में है। ये वो डॉलर को रिप्लेस कर सकते हैं, नो डाउट। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।